बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वो नाउन्स डिस्कस करेंगे जो ग्रामर के लिहाज से यानी इस्तेमाल के लिहाज से प्लूरल होंगे। जब जुमला बनाएंगे तो प्लूरल वाला बनेगा, लेकिन सिमेंटिक्स के लिहाज से या अंडरस्टैंडिंग या मीनिंग के लिहाज से वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ग्रामर में वो प्लूरल हैं, सिमेंटिक्स में वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों हैं। प्लूरल्स आइडेंटिकली पेयर्ड वेरिएबल्स वो चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, पहन कर इस्तेमाल कर लेते हैं या आँखों पे इस्तेमाल करते हैं, तो सर के ऊपर, लेकिन प्लूरल है। सिंगुलर इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, यानी सिंगुलर ग्रामर के लिहाज से सिंगुलर जुमला नहीं बनाएंगे हम, लेकिन ट्रांसलेशन हम इसकी सिंगुलर कर सकते हैं। बिनोकुलर्स, इसे नॉर्मल दूरबीन कहा जाता है, लेकिन टेलीस्कोप नहीं है ये। बिनोकुलर्स ये दो हिस्से होते हैं। जिस तरह से तमाशाई जो है वो दूर से किसी चीज़ को देखते हैं, तो इसके लिए बिनोकुलर्स, दीज बिनोकुलर्स आर ब्रोकन, ये दूरबीन टूटी हुई है। ये अगर ये सिंगुलर भी होगी तो आर लिखा जाएगा, ये दूरबीन टूटी हुई है। या अगर हम इसको प्लूरल के तौर पे तर्जुमा कर दें तो ये दूरबीनें टूटी हुई है। दोनों तरह से हो जाता है। ग्लासेस, ऐनक को कहा जाता है, माई ग्लासेस आर न्यू एंड गुड, मेरी ऐनक नई और अच्छी है। अगर आपके पास 2 ऐनकें हैं, 3 हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माई ग्लासेस आर न्यू एंड गुड, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन मेनली इनको सिंगुलर की अंडरस्टैंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली प्लूरल है। आर लिखा है, यहाँ पे भी आर लिखा है, दोज लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसलेशन आप इसकी नॉर्मली सिंगुलर कर लेते हैं, प्लूरल भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। गॉगल्स, रंगीन शीशों वाली ऐनक, जिसे सन ग्लासेस भी आमतौर पे हम कहते हैं, या ये फैशन के तौर पे जो पहने जाने वाली ऐनक होती हैं उन्हें गॉगल्स कहा जाता है। तो गॉगल्स डोंट सूट योर फेस। और स्पेक्टिकल्स, ये नज़र की जो ऐनक थी उसके लिए शुरू में ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, अब ये सारा रिप्लेस हो चुके, ग्लासेस ही ये हो चुका है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेक्स भी कहा जाता है, स्पेक्टिकल्स को शॉर्ट करके स्पेक्स। तो हर स्पेक्टिकल्स आर स्टील रिम्ड, उसके चश्मे का जो रिम है वो स्टील का है, स्टील का फ्रेम है उसका। और हेडफोन्स, हेडफोन आवाज़ सुनने के लिए, कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से आवाज़ सुनने के लिए हेडफोन्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये प्लूरल लफ्ज़ है, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, आई हैड 2 हैंड्स फ्री हेडफोन्स, मेरे पास 2 हैंड्स फ्री हेडफोन्स थे। ये 2 लिखा है जो प्लूरल हो गया। अगर 2 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसी चीज़ हम इसके साथ नहीं लिख सकते जो इसको सिंगुलर शो कर दे। आई हैड ए हैंड्स फ्री हेडफोन्स गलत हो जाएगा, ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्रामर में प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए 2 लिखा जा सकता है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। आई हैड हैंड्स फ्री हेडफोन्स, मेरे पास हैंड्स फ्री हेडफोन्स है, थे या था। तो आज हम इस लफ्ज़ को, हेडफोन्स हमने गायब कर दिया जो असल बेस लफ्ज़ है, हम सिर्फ हैंड्स फ्री से काम चला रहे हैं जो एडजेक्टिव है इसका। तो आजकल हैंड्स फ्री कहा जाता है, लेकिन उसका इस लफ्ज़ के साथ इस तरह से ताल्लुक़ नहीं है जो मैं ग्रामर में आपको बता रहा हूँ कि प्लूरल है, एस लगे हुए हैं सबके साथ, और प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन सिंगुलर की होती है। प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली सिंगुलर की होती है। प्लूरल्स, पेयर्ड क्लोथिंग, कपड़ों में ऐसी चीज़ें जो 2 साइड्स एक जैसी हैं, जैसे हमारी शलवार होती है, कमीज़ भी ऐसी है, लेकिन शलवार जो है वो एक साइड उसको तय करके दूसरे के ऊपर रखें तो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, एक जैसी चीज़ें होती हैं। ऐनक भी जो पिछले में हमने पढ़ा वो भी इसी तरह से है कि एक साइड दूसरे जैसी होती है, उसका उलट होती है। ब्रीफ्स, अंडरपैंट्स, लिबास के
उस पहनावे को कहा जाता है जो हम आम तौर पर पैंट के साथ पहनते हैं, और प्लस पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। ब्रीचेस, शॉर्ट्स, निकर्स, ये वो पहनावा है जो हमारी कमर से लेकर हमारे घुटनों तक के हिस्से को कवर करता है, और इसको ब्रीचेस कहा जाता है। और अमेरिकन इसको ब्रीचेस भी लिखते हैं, BRITCHES, ब्रीचेस। तो योर ब्रीचेस डोंट कवर योर नीज, शॉर्ट्स भी कहा जाता है, और डे टू डे लैंग्वेज के अंदर हम इसको शार्टर भी कहना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल लफ्ज़ शॉर्ट्स है और निकर्स है, निकर्स। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में निकर शर्ट पहनी होगी, अब भी पहनते हैं बच्चे निकर्स। तो ये पहनने की चीज़ें, कपड़े हैं। जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, तकरीबन एक सी चीज़ है, कपड़े का और स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। जीन्स की पैंट जो है, पैंट्स जो है नॉर्मल पैंट्स पहनते हैं, और ट्राउजर्स, अमेरिकन जो है वो पैंट्स को ट्राउजर्स लिख देते हैं, और हमारे यहाँ ट्राउजर कोई और चीज़ समझी जाती है, तो वो भी ठीक है। योर जीन्स आर टाइट एट वेस्ट, योर पैंट्स आर टाइट एट वेस्ट, योर ट्राउजर्स आर टाइट एट वेस्ट, यानी ये तीनों ही वो पहनावे जो हम टांगों वाले हिस्से पे, जिस्म के टांगों वाले हिस्से पे पहनते हैं। ओवरऑल्स ये ऐसा ड्रेस है जो लोग वो इसलिए पहनते हैं, एक ही कपड़े के सारा का सारा बना होता है, कमीज और शलवार वाला हिस्सा या पैंट और शर्ट वाला हिस्सा इकट्ठा जुड़ा हुआ बना होता है, और ये आम तौर पे मैकेनिक्स वगैरह, मशीनों के साथ काम करने वाले लोग जो हैं, मशीनिस्ट हैं, वो पहनते हैं, और इसका मकसद होता है कि ऐसा कोई कपड़ा सेफ हो कि मशीन के साथ कोई हादसा ना हो जाए। He wears overalls at his workshop। और पिजामास, इसका एस काट दें तो पिजामा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एक ड्रेस है, शलवार का अल्टरनेटिव है, कुर्ता पजामा एक तो वो है। लेकिन जो इंग्लिश में पिजामास है, ये एक शर्ट है, लूज किस्म की शर्ट है, लूज किस्म का ट्राउजर्स हैं, उनको इकट्ठा पहनते हैं लोग रात को सोने के लिए, नींद के लिए, और आमतौर पे दिन में रिलैक्स करने के लिए भी पहनते हैं। यानी ये काम करने के लिए, फॉर्मल गोइंग के लिए नहीं होते, ये घर में रहने के लिए। अगर आप सफाई करना चाह रहे हैं, घर में वैसे रिलैक्स करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़, तो फिर पिजामास पहने जाते हैं। पिजामास आर वर्न टू रिलैक्स। प्लूरल्स, पेयर्ड टूल्स, ये औजार हैं, दो एक से जैसी चीज साइड्स, जैसे कैंची है। पिंसर्स, ये वो औजार है जो आपने मोची के पास देखा होगा, जिससे वो जूते में से कील उखाड़ता है, अगर उसमें कोई शीशा वगैरह छुपा हुआ है उसको निकालता है। कॉबलर, ए कॉबलर यूजेस पिंसर्स टू पुल आउट नेल्स। कॉबलर जो है, मोची जो है या जूता मरम्मत करने वाला, नेल्स, कील उखाड़ने के लिए पिंसर्स का इस्तेमाल करता है। प्लायर्स, आम जिंदगी में हम इसे प्लास कहते हैं। प्लायर्स आर नेसेसरी टूल फॉर एन इलेक्ट्रिशियन। एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक लाजमी टूल है ये, इसके बगैर तो इलेक्ट्रिशियन मुकम्मल ही नहीं होता। प्लायर्स। सीजर्स, शीयर्स, काटने वाले टूल है, कैंची उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में इनका फ़र्क है। अगर आप कपड़ा वगैरह काटते हैं, कागज़ तो नहीं, कपड़ा काटते हैं, तो वो सीजर्स है। और शीयर्स वो कैंची है जिससे बाल काटे जाते हैं, जिससे कागज़ काटे जाते हैं। सीजर्स टू टेलर एंड शीयर्स टू बार्बर। सीजर्स जो है वो, ये सेंटेंस नहीं है लेकिन एक फ्रेज है,
जिससे समझा जा सकता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। सीजर्स टू टेलर, shears टू बार्बर। shears जो है कैंची जो है वो बार्बर की है, हजाम की कैंची shears है, और सीजर्स जो है वो टेलर की कैंची को कहते हैं। टोंग्स, चिमटा, एक टूल है, दो एक जैसी साइड्स होती हैं, दरमियान में से फोर्स लगा के इसके एक सिरे से हम गर्म चीज़ों को पकड़ते हैं। आमतौर पे अब हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल किचन में इतना ही रह गया कि रोटियां पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो टोंग्स है ये आयरन स्मिथ का, लोहार का काम होता था, उसको इस्तेमाल करता था। वो लोहा पलटने के लिए, लोहा निकालने के लिए, लोहे की चीज़ भट्टी में से निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। और फिर देहाती घरों में जहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, वहाँ पे चूल्हे के अंदर लकड़ियों को एडजस्ट करने के लिए टोंग्स, चिमटा इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात बच्चों की मरम्मत करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हैं मैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रूरल मदर्स यूज़ टोंग्स इन मैनी वेज़। देहाती माएँ चिमटे को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल करती हैं। ट्वीज़र्स, मोचना, बाल खींचने वाला औज़ार। ट्वीज़र्स आर यूज्ड टू पुल आउट हेयर। और स्केल्स दुकानदार का औज़ार है, जज का भी है, उनका निशान भी है। तराजू, स्केल्स। डिसऑनेस्ट स्केल्स विल कैरी यू टू द प्लेसेस। द प्लेसेस जहन्नुम को कहते हैं। आग लफ्ज़ी मतलब है, द प्लेसेस जहन्नुम को कहते हैं। तो अगर आपका तराजू डिसऑनेस्ट है तो वो तुम्हें जहन्नुम में लेके जाएगा। मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके ग्रामर की लर्निंग में एक अच्छा इजाफा होगी। इन्हें दोबारा कोशिश करें, पढ़ें, ज़हन में रखें, और अगर कुछ इनकन्सिस्टेंसी नज़र आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।